एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ नया डिस्कवर हो रहा है, लेकिन हाल ही में साइंटिस्टों ने 5 ऐसे स्पेस डिस्कवरीज की है जिसे ये साइंटिस्ट खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमडी डिस्कवरी पर। और चलिए जानते हैं 5 ऐसे स्पेस डिस्कवरीज जिसे एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें से जो दूसरी डिस्कवरी है वो तो आपको डरा कर रख देगी, और वहीं पर जो लास्ट वाली डिस्कवरी है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, नहीं तो आप काफी सारे इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज मिस कर दोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे पहले स्पेस डिस्कवरी की तरफ, जो है प्लैनेट 9। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेपट्टून के ऑर्बिट से कई गुना आगे एक मिस्टीरियस सा कोई मैसिव ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जो हो सकता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रहों के साथ सन का चक्कर लगा रहा हो। क्योंकि साइंटिस्ट के स्टडी के मुताबिक इस रीजन में हजारों रॉकी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है जो मिलकर किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचे चले जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये फोर्स एक विशालकाय अनसीन प्लैनेट के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसे एक थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट प्लैनेट 9 के नाम से बुलाया जा रहा है। और इस छुपे हुए प्लैनेट के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पृथ्वी की तरह ही 5 से 10 गुना मैसिव होगा, और जहां पर पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, वहीं पर अगर ये प्लैनेट एग्जिस्ट करता होगा तो इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 10,000 साल का समय लगेगा। बट अब तक इसके बारे में कोई पक्का सबूत साइंटिस्टों के पास मौजूद नहीं है, और इसलिए साइंटिस्ट भी इसके ऊपर काफी डिटेल में रिसर्च कर रहे हैं। बट इन केस अगर ये प्लैनेट 9 एग्जिस्ट भी करता होगा तो ये हमारे सोलर सिस्टम के एग्जिस्टेंस के ऊपर काफी बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। और जहां पर हम हजारों लाइट ईयर्स दूर तक एक्सोप्लैनेट खोजने में लगे हुए हैं, वहीं पर हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट मौजूद हो जिसे हमने अभी तक एक्सप्लोर या डिटेक्ट ना किया हो, जो साइज में बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही है और बाकी प्लैनेट्स की तरह हमारे सन का चक्कर लगा रहा हो। क्रेजी राइट? बट इस प्लैनेट को लेकर अभी तक साइंटिस्टों के पास कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, और वो इसे अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए हैं, जो कि अभी इन प्रोसेस में है और इस पर रिसर्चेस भी चल रही है। और हो सकता है आगे मैं इस प्लैनेट के ऊपर डिटेल में भी वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों, आपका क्या कहना है इस प्लैनेट 9 के बारे में? क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता होगा या फिर नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्पेस डिस्कवरी की तरफ, जो कि आपको थोड़ा सा डरा देगा, जिसका नाम है रनअवे ब्लैक होल्स। अप्रैल 2023 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी चीज डिटेक्ट की जो कॉस्मोलॉजी के हिस्ट्री में कभी देखा नहीं गया, जो कि था एक रनअवे ब्लैक होल, यानी अपने ही गैलेक्सी से भागा हुआ ब्लैक होल जो बिना किसी गैलेक्सी के ऑर्बिट के भटक रहा है। और इस ब्लैक होल के चारों तरफ जो आप रिंग के शेप में गैसेस देख रहे हो जो लाइट एमिट कर रही है, उसके वजह से इस ब्लैक होल की जो ब्राइटनेस है वो 2 लाख लाइट ईयर्स तक फैली हुई है, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आखिर इतने बड़े ब्लैक होल जिसकी साइज और ब्राइटनेस मिल्की वे यानी एक गैलेक्सी जितनी बड़ी है, वो ऐसे खुले आउटर स्पेस में कैसे भटकने लग गया है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है साइंटिस्टों के लिए दोस्तों। बट एज पर केट टेलीस्कोप जो हवाई में मौजूद है, उसके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इस ब्लैक होल की पाथ को जब ट्रैक किया गया तो ये पता चला कि ये डॉर्फ गैलेक्सी के हिस्से से बाहर निकलकर आया हुआ है। तो डॉर्फ गैलेक्सीज बेसिकली स्मॉल एंड कंपोज्ड गैलेक्सीज होते हैं जो अपने अंदर कुछ ही बिलियन स्टार्स को रख पाते हैं एज कंपेयर टू लार्जर गैलेक्सीज सच एज अवर मिल्की वे, जिसमें 200 बिलियन से लेकर 400 बिलियन स्टार्स मौजूद है। और ये डॉर्फ गैलेक्सीज बाकी बड़े गैलेक्सीज का चक्कर लगाते हैं, जैसे कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे, और यूनिवर्स के मास में अपना योगदान देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को भी 20 अलग अलग डॉर्फ गैलेक्सीज चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये डॉर्फ गैलेक्सीज काफी ज्यादा डीम होते हैं, यानी इनकी जो ब्राइटनेस है वो बाकी गैलेक्सीज की तरह ब्राइट नहीं होते, जिसकी वजह से इन्हें डिटेक्ट करना और देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू अदर गैलेक्सीज। देखो दोस्तों, ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के हार्ट की तरह होते हैं, जो गैलेक्सी के सेंटर ऑफ मास को बैलेंस रखते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये भी पता चला है कि एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल को ऑर्बिट करता है, और जब 2 गैलेक्सीज आपस में मिलते हैं तब इन दोनों ब्लैक होल्स के बीच एक तीसरा ब्लैक होल आ जाता है दूसरे गैलेक्सी के टकराने के कारण, और जिसकी वजह से इन तीनों ब्लैक होल्स के केओटिक ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से किसी एक ब्लैक होल को गैलेक्सी के बाहर ढकेल दिया जाता है काफी ज्यादा डिस्टेंस तक, जिसकी वजह से ये ब्लैक होल्स इतने विशालकाय ब्रह्मांड में भटकने लगते हैं बिना किसी गैलेक्टिकल ऑर्बिट के। और अगर ये स्टडीज प्रूव हो जाती है तो ये पहला एविडेंस होगा हमारे पास
कि ब्लैक होल अपने गैलेक्सी को एस्केप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ब्लैक होल्स ही सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं जो यूनिवर्स में घूमते या भटकते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा भटकने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं है। तो इसलिए चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्पेस डिस्कवरी की तरफ, जो है जंबोस यानी रोग प्लैनेट्स। 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST ने ओरायन नेबुला के पास 500 से भी ज्यादा रोग प्लैनेट्स को डिटेक्ट किया जो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। रोग प्लैनेट्स को मैं अगर सरल भाषा में कहूँ तो ऐसे प्लैनेट्स या ऑब्जेक्ट्स जो बिना किसी स्टार के ऑर्बिट और ना ही बिना किसी सोलर सिस्टम या हैबिटेबल जोन के डीप स्पेस में भटकते रहते हैं। और इन 500 रोग प्लैनेट्स में से 80 प्लैनेट्स ऐसे थे जो एक दूसरे को ही ऑर्बिट कर रहे थे इन बाइनरी पेयर्स। तो बाइनरी पेयर्स यानी बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक कॉमन सेंटर ऑफ मास क्रिएट करते हैं जिसका ये चक्कर लगाते हैं और एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से एक दूसरे को ऑर्बिट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। और आपके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ द स्टार्स इन यूनिवर्स ऐसे ही बाइनरी सिस्टम में पाए जाते हैं। यानी पूरे यूनिवर्स जितना हम जानते हैं उसके मुताबिक हर कोई स्टार दूसरे स्टार के साथ ऑर्बिट कर रहा है। वैसे फिलहाल के लिए इसे रहने देते हैं, ये एक पूरा अलग ही टॉपिक है और वापस आते हैं अपने करंट टॉपिक पर। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का रिसर्चर्स के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर इन रॉक प्लैनेट्स की मैं एवरेज साइज की बात करूं तो ये हमारे जुपिटर जितने होते हैं। यानी आप सोच सकते हो ये साइज में कितने ज्यादा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू अर्थ। और इसलिए साइंटिस्टों ने इन प्लैनेट्स का नाम जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स यानी जंबोस रखा है। और नासा के एस्टिमेशन के मुताबिक लगभग ट्रिलियंस ऑफ रॉक प्लैनेट्स मौजूद है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही जो घूम रहे हैं। और काफी डरा देने वाला एस्टिमेशन था, क्योंकि क्या पता इन ट्रिलियंस ऑफ रॉक प्लैनेट्स में से कौन सा रॉक प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाए और हमारे प्लैनेट से टकरा जाए। स्केरी राइट, क्योंकि ऐसा पास्ट में हो चुका है और हमारा चांद उसी कोलिजन और टकराव का नतीजा है। और साइंटिस्ट के करंट मॉडल्स भी फेल हो चुके हैं जो इनके एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए थे। बट एक थियरी ये सजेस्ट करती है कि शायद ये प्लैनेट्स किसी क्लाउडी गैस और डस्ट के कोलैप्स होने से बनते हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद होते हैं। वहीं पर दूसरी थियरी ये सजेस्ट करती है कि स्टार्स इन प्लैनेट्स को ऑर्बिट से ढकल देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने ऑर्बिट से हटकर दूर अंतरिक्ष में भटकने लगते हैं। बट मोस्टली ये थियरी पॉसिबल तो नहीं लग रही। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक स्टार प्लैनेट को बोल रहा हो, अरे तू जा रही। सो एनीवेज ये जंबो साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा जंबो पजल छोड़कर जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे डिस्कवरी की तरफ, जो है फर्मी बबल्स। देखो दोस्तों, होपफुली हमारे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल फिलहाल के लिए तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन उसने हाल ही में कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं जो हम सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और एस्ट्रोनॉमर्स के पास इस बात का एविडेंस भी है। बताता हूँ कैसे। एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल से निकलते हुए मैसिव एनर्जेटिक इरप्शंस को गार्गेंटुअन बबल्स के फॉर्म में देखा टेलीस्कोप के जरिए। यहाँ पर 2 टाइप्स के बबल्स देखने मिले, एक था फर्मी बबल और एक था इरोसिटा बबल्स। तो बेसिकली ये दोनों बबल्स ब्लैक होल्स के सेंटर से ओवरलैपिंग करते हुए एक बड़े से आवर ग्लास, जो आपको पता ही होगा, उसके शेप की तरह दिखाई देने लगा, जो 25,000 लाइट ईयर तक ब्लैक होल के ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में इक्वली फैले हुए थे, यानी लगभग हमारे गैलेक्सी का हाफ ऑफ द वेट। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा बड़ा होगा। बट इन बबल्स के इतने बड़े होने के बावजूद भी आप इन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों जहां पर फर्मी बबल्स फास्ट मूविंग पार्टिकल्स यानी कॉस्मिक रेज से बने हैं, जो कि सिर्फ गामा रे डिटेक्ट करने वाले टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। और वहीं पर बात करें इरोसिटा बबल्स की, तो ये बबल्स एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने हैं, जिसे सिर्फ एक्स रेज के जरिए देखा जा सकता है। और एस्ट्रोनॉमर्स के पास इन बबल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये एग्जैक्टली फॉर्म कैसे हुए। बट 2022 की स्टडी के मुताबिक आज से 1 लाख साल पहले एक गार्गेंटुअन ब्लैक होल एक्सप्लोजन हुआ था, जिसका जन्म आज से 2.6 बिलियन साल पहले हुआ था। तब जब ज्यादा क्वांटिटी में मैटर ब्लैक होल्स के अंदर खींचे चले जाते थे, जिससे बबल्स का तो पता नहीं, बट इतना जरूर पता चलता है इस हाइपोथेसिस से कि ब्लैक होल्स हमारी सोच से भी पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं फाइनली हमारे लास्ट डिस्कवरी की तरफ, जिसे देखकर आप ये बोलोगे कि हम यूनिवर्स से सवाल कर रहे हैं या यूनिवर्स हमसे। एक स्टडी करते वक्त जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने स्ट्रेंज स्टार लाइट्स, जिसे हर बिग हारो 46/47 कहते हैं, उसमें एक मिस्टीरियस सी चीज स्पॉट की,
जो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई दे रहा था। और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये एग्जैक्टली चीज क्या है, बट ये रेडिश कलर में दिखाई दे रहा था JWST के खींचे हुए इमेजेस में। ये तो पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा पुराना है, जिसकी लाइट को काफी लाइट ईयर डिस्टेंस तय करना पड़ा होगा हम तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से हम इसे देख पा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये दो अलग अलग गैलेक्सीज हो जो आपस में मर्ज होने के प्रोसेस में हो, उसके वजह से ये हमें एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई दे रहा है। और पास्ट में ऐसे कई फेनोमेनल इमेजेस है जो स्पेस टेलीस्कोप्स के द्वारा खींचे गए हैं, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। बट ये क्वेश्चन मार्क वाला ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़कर चला जाता है कि ये आखिर में है तो है क्या। लेकिन स्पेस में डिस्कवरीज तो चलती रहेगी, और अगर इन सब के ऊपर कोई नया अपडेट आता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं एंड। और हाँ, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर आप एक ट्रू स्पेस लवर हो जो क्यूरियोसिटी रखता है यूनिवर्स में हर चीज जानने की। तो अगर आप इतनी दूर आ ही गए हो तो DMD डिस्कवरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स मैं हर हफ्ते लाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों।